दयालु बालक। माँ अपने बेटे की दयालुता से बड़ी परेशान थी। कोई साधु महात्मा या भिखारी उसके द्वार से खाली हाथ न जाते। घर में जो कुछ भी उस बालक के हाथ में आता वह याचकों को दे डालता। कौन सी चीज़ कितनी कीमती है इसकी उसे तनिक चिंता न थी। दीन दुखियों का पर दया भाव के सामने वह सब कुछ भूल जाता था। दान देता तो माँ को भी आता था, पर उन्हें अपने घर के खर्च की भी तो चिंता रहती थी। वह तो सोच समझकर अपनी शक्ति के अनुसार दान देती थी। बेटे को समझाने से भी जब बात न बनी तो माँ ने उसे ऊपर एक कमरे में बंद कर दिया। वह न लड़का नीचे दरवाजे तक आएगा और न किसी मांगने वालों को घर की कोई वस्तु दे पाएगा। माँ अब निश्चित हो गई, पर बेटा भी कम न था। वह तो तू डाल डाल मैं पात पात की नीति पर चलने वाला था। ऊपर कमरे में बंद पड़े पड़े उसका मन अत्यंत उदास हो गया। तभी नीचे द्वार पर भिखारी की पुकार सुनाई पड़ी। बालक ने खिड़की से नीचे झांक कर देखा। एक भिखारी नीचे द्वार पर खड़ा था। उसके शरीर पर वस्त्रों के नाम पर केवल कुछ चिथड़े थे। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई पड़ रहा था। उसकी दशा देखकर बालक का मन में करुणा से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह भिखारी को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटने देगा। उस कमरे में कई संदूक रखे थे। बालक ने एक संदूक में से कुछ कपड़े निकाले और हर्षित होकर खिड़की से नीचे भिखारी के ऊपर डाल दिए। उस अधनंगे निर्धन भिखारी की सहायता करके बालक को बहुत खुशी हुई। भिखारी बालक को आशीष देता हुआ वस्त्र लेकर चला गया। माता पिता की अनुमति के बिना घर की कोई वस्तु इस तरह किसी को देना उचित नहीं है, पर अपने अत्यंत दयालु स्वभाव के कारण उस बालक को इस गलती में भी अच्छाई दिखाई देती थी। बच्चों की दीन दुखियों की सहायता करने तो कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, पर किसी को कोई वस्तु देने से पहले अपने माता पिता की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए। तुम जानना चाहोगे कि दयालु बालक कौन था? वह बालक था नरेंद्र। अब भी नहीं समझे? हाँ, वही बालक नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद से नाम से विश्व भर में विख्यात हुआ।